नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल। आज आप सभी ने लैब असिस्टेंट की परीक्षा दी है और आशा उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा पेपर रहा होगा। आपका पेपर का स्तर भी अच्छा था, जिसको एक बार में देखने से कहा जा सकता है कि प्रश्नों का स्तर बहुत ही बढ़िया था। मॉडरेट से एक जो ऊपर का पेपर होता है, इस प्रकार का पेपर इसको कहा जा सकता है। तो आज हम आपको लैब असिस्टेंट परीक्षा के लिए जो राजस्थान के क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। आप इनको जल्दी से जल्दी मैच कर लीजिए। देखिए, राजस्थान में कृषि के इन कथनों पर बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। अजमेर, नागौर, भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। ठीक है। और तिलहन, सरसों पहला स्थान है, भरतपुर एक अग्रणी जिला है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हुआ? ए बी सी ई। ठीक है ना, सी आंसर है, क्योंकि कपास नहीं है। भरतपुर किसमें है? सरसों में है। यहाँ कपास की बात आ रही है तो श्री गंगानगर होगा इसका। ये देखिए राजस्थान की, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। 9.57% क्षेत्र है। सघन वन इन जिलों में पाए जाते हैं। पश्चिमी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ठीक है ना, तो इसका उत्तर क्या हुआ? ए, बी और सी। ठीक है ना, डी गलत हो गया। ये शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान के छोटे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये राजस्थान के बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है ना, मिलाते चलिए आप। हमने बड़े जल्दबाजी ना दिखाते हुए अनुसंधान के साथ ये आंसर की तैयार की है। राजस्थान से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं हम आपकी परीक्षा के। हाँ, बहुत सारे वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। राजस्थान में भी उनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है, और इसके मुख्य कारण बिल्कुल ए भी सही है, आर भी सही है, तो इसका उत्तर ए होगा। ठीक है ना, और ये आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु लू नामक राजस्थान में। दोनों सही है होने को तो, पर एक इसका सही व्याख्या नहीं है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, बस सिर्फ एक तथ्यात्मक सूचना प्रदान कर रहा है। अगला देखिए, इनका जो शासकों का क्रम है ADCB। क्या ADCB? ये है इसका आंसर। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। विस्तृत परिचर्चा हम बाद में करेंगे, अभी आप अपने प्रश्नों को मिलान कर लीजिए। हाँ, इसका आंसर हो गया DABC। ठीक है ना, ये निर्माण के काल के अनुसार बैठाना है इनको। ठीक है ना, सिवाना दुर्ग, जूनागढ़, चूरू का किला, सॉरी सिवाना दुर्ग, फिर गागरोन का किला है, उसके बाद जूनागढ़ का दुर्ग है, और फिर चूरू का किला है। इस प्रकार से हैं ये उत्तर जो है। चलिए आगे। हाँ, ये मंदिर है, मंदिर को जिलों में सुमेलित करना है, तो इसका आंसर होगा एकलिंगजी मंदिर उदयपुर में हो गए। ठीक है ना, हर्षद माता मंदिर दौसा में हो गया, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में हो गए, और सच्चिया माता मंदिर जोधपुर में हो गए। बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश किया है, ना तो कोई किसी प्रकार के विवादग्रस्त प्रश्न हैं, और ना ही इनको बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस माना जा सकता है। अच्छे प्रश्न बनाए गए हैं। जो आपके ज्ञान की परख का उद्देश्य है, उसको ही इसमें समाविष्ट किया गया है। अगला देखिए आप, लेखक और उनकी पत्रिकाएं। तो इसका आंसर क्या हुआ? डी। ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। देख लो भाई, ये आप इसमें मैच कर सकते हो इनको आराम से। इसका आंसर ये है डी। अगला देखिए, पर्यटक स्थल आना सागर झील कहाँ हो गई? अजमेर में हो गई। ठीक है ना, मचकुंड मंदिर कहाँ हो गया? धौलपुर में हो गया। और माही बांध कहाँ हो गया? बांसवाड़ा में। और सीताबाड़ी कहाँ हो गई? बारा में। इसका आंसर क्या है? ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य, इन सारे ऑप्शंस में यूपी है, पंजाब है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश नहीं है।
तो डी ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इसका आंसर सीधा ए बी सी ई निकल के आ गया, बी आंसर। ठीक है ना इस प्रश्न का। अगला देखिए, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम 1964, ये इसका सही उत्तर है। केवलादेव घना भरतपुर में है, सरिस्का अलवर में है, ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। इसका आंसर क्या हो गया? सी का आंसर हो गया सी। अगला देखिए, भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में कब मार्च 25 के अनुसार, किसके अनुसार? मार्च 25 के अनुसार राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान रखता है राजस्थान? चौथा, चतुर्थ, ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? एकमात्र उत्पादक है राजस्थान, इनमें से किस खनिज का? कितना अच्छा प्रश्न है ये। देखिए आप, तो इसका उत्तर क्या हो गया? वोल्स्टेनाइट। ठीक है, अगला देखिए, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही में, सीधा सा उत्तर है इसका प्रश्न का। अगला, कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? पक्षियों का स्वर्ग, तो पक्षियों का स्वर्ग भरतपुर में घना राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना, जो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है भरतपुर में। हाँ जी। चंबल नदी कहां से निकल रही है? जनापाप पहाड़ियों से। बनास नदी खमनोर पहाड़ियों से। बाण गंगा विराटनगर से। और पार्वती नदी विंध्यन श्रृंखला से। इसका उत्तर हो गया बी। ठीक है, उसका उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट देखिए, वन क्षेत्रफल के अनुसार हमें ये जिले उच्च से निम्न की ओर व्यवस्थित करने हैं मार्च 2019 के अनुसार। तो ये कैसे हो गए? इसका BCEAD, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, उदयपुर, बारा, करौली, अलवर और चित्तौड़गढ़। किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं? आहड़, सीधा उत्तर है इसका आहड़। राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? किस वंश के थे? गुहिल वंश के। ठीक है ना, गुहिल वंश के थे। नागराज गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है, तो ये गोगा जी हैं। 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? 28 मई को। ठीक है ना, 1857 में 28 मई को आरंभ हुई थी। उसकी जो तिथि है वो पूछी गई है। इनको सम्मिलित कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, गौरी देवी मांड गायक है। कर्पूर चंद्रकुल इसका नाम पत्रकारिता में चलता ही है। कृपाल सिंह शेखावत जी नीली मिट्टी के बर्तन, और कोमल कोठारी लोक संस्कृति के प्रवर्तक। तो ये इसका सीधा आंसर हो गया। ठीक है ना, इसका सीधा आंसर हो गया 3, 1, 4, 2। श्रीलाल जोशी किस लोक कला से संबंधित है? फर्ड, गढ़बीठली, अजमेरू, तारागढ़ किला, अजमेर, ये इनके दूसरे नाम हैं। ये युद्ध हमको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने हैं, तो इसका आंसर ए है, EBCAD। ठीक है ना, सारंगपुर, कातोली, पानीपत, खानवा और सारंगपुर, वो हल्दी घाटी का युद्ध, ये है इसका। देख लीजिए आप। सही कथन का हमें चुनाव करना है, तो इसमें सही कथन है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, डी गलत है। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। इसका उत्तर ये हुआ। अगला देखिए, सही कथन देखना है इसमें हमें कौन कौन से सही कथन है। तो ये सी वाला इसका गलत है, ए, बी और डी बिल्कुल सही है। ठीक है ना,
विस्तार पूर्वक हम बाद में इन सब प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अभी आप अपनी उत्तर कुंजी का मिलान करें, कितने सही आपके गलत प्रकार से चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट, सही कथन पूछ रहा है ये, तो इसमें वही ए बी और ये सी तीनों कथन सही हैं, ठीक है ना, परंतु ये डी वाला गलत है इसके अंदर। इसका उत्तर सी हुआ। इस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात, तो मध्य प्रदेश प्रथम किस में है? मैग्नीज में, मैग्नीज में प्रथम माना जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है ये बोल रहा है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान किस में? तो इसका सही आंसर है तांबा, ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या है? तांबा। अगला देखिए, हाड़ौती पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हमारे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनमें से एक है ये। हाँ, इसका अब आप मिलान देखिए, इसका उत्तर है ये बी, 4 3 2 1। देखते हुए चलें आप। इसका भी उत्तर देख लीजिए आराम से। दो एक चार तीन, ये इसका राइट उत्तर हुआ। अगला देखिए सूची, ये नस्ल है, ठीक है ना, और इनको जो नस्लों के नाम है उस पशुधन से इनकी सुमिलन करना है। तो इसका ये सही उत्तर हुआ बी, 2 1 3 4। 2 1 3 4। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, तो इसकी विशेषताएं हमें देखनी है कि कौन कौन सी हैं। इन पहाड़ियों की, हाँ लगभग बिल्कुल 700 किलोमीटर है, और विश्व की सबसे पुरातन वलित पर्वतमाला बिल्कुल ये मानी जाती है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी में विकर्ण के रूप में विस्तृत है, ये भी बात बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश तक विस्तृत नहीं है, ये दिल्ली तक जाती हैं, ठीक है। जो रायसीना हिल है जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थापित है, वो इसकी अंतिम पहाड़ी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश तक ये नहीं जाती हैं, तो डी गलत हो गया। इस आधार पर इसका उत्तर होता है ए बी सी ई, ये इसका उत्तर है, ठीक है ना। अगला देखिए, मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण बढ़ती जनसंख्या, मृदा अपरदन, अतिचारण, निर्वनीकरण, ये सब होता है। बालू टिब्बों का स्थिरीकरण नहीं होता, बालू टिब्बे तो स्थानांतरित होते रहते हैं, तो ये इसके कारण नहीं है। इसका उत्तर क्या हुआ? ए बी सी डी, ये वाला हुआ। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? इसका सीधा सा उत्तर है सी सही है, डी सही है। सी सही है और डी सही है, ए और बी गलत है। हाँ, ये सूची है 3 1 2 4, इसका उत्तर इस सूची का ये है 3 1 2 4, और इसका उत्तर है 2 4 1 3। इस सूची का सम्मेलन का उत्तर है 2 1 4 3। इन संतों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। तो पीपा जी सबसे पहले, पीपा जी के बाद दादू दयाल जी, फिर संत माव जी, और अंत में महर्षि नवल राम। ये इनके काल के क्रमानुसार व्यवस्थित किया गया है। उसका उत्तर ये हो गया सी ए डी बी, सी ए डी बी। हाँ, अगला देखिए, इस सूची इनकी रचना और फिर उनके जो लेखक अथवा कवि है, रचनाकार हैं, उनको हमें सुमिलन करना है। इसका उत्तर है 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये उसका उत्तर हुआ, ठीक है। अगला, आर्य जनजाति के रूप में बस से सबसे पहले ये वाला प्रश्न देखिए आप।